नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th जीव विज्ञान चैप्टर फर्स्ट जीव जगत पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? उत्तर, जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। नंबर 1, जीवों की सरलता से पहचान हेतु। नंबर 2, अन्य स्थानों की जीवों के अध्ययन हेतु। नंबर 3, जीवाश्मों के अध्ययन हेतु। नंबर 4, समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है जबकि सभी जीव का पृथक अध्ययन असंभव है। नंबर 5, वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है जिससे विभिन्न जीव समूह के बीच संबंध का ज्ञात होता है। नंबर 6, विभिन्न टैक्सा के विकास को पता चलता है। प्रश्न नंबर 2, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? उत्तर, नए उपकरणों और औद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहा है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे। उसके पश्चात वह आकारिकी वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। उसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी व अन्य उपकरणों की खोज के पश्चात आंतरिक संरचना तथा भौतिकी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। वर्तमान में कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, जैव रासायनिक विश्लेषण, जीव संरचना तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जाती रही है। प्रश्न नंबर 3, जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? संकेत, ड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश जिनमें वे रहते हैं, आर्थिक स्तर आदि। उत्तर, नंबर 1, परिवार के सदस्य। नंबर 2, रिश्तेदार। नंबर 3, पारिवारिक मित्र। नंबर 4, स्कूल मित्र। नंबर 6, सहपाठी। नंबर 6, वयस्क, अपने से बड़े, अपने से छोटे, समान उम्र वाले। नंबर 7, लिंग, स्त्री या पुरुष। नंबर 8, ऊंचाई। नंबर 9, खेल मित्र। प्रश्न नंबर 4, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, व्यष्टि, प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उनकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते हैं। समष्टि, नंबर 1, प्रत्येक समष्टि जनन के पृथक होती है। नंबर 2, एक समष्टि के सदस्य आपस के अंतरे प्रजनन करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं। नंबर 3, एक समष्टि के सदस्यों में समानता होती है तथा यह अन्य समष्टि के आसपास आसमान दिखाई देते हैं। नंबर 4, समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप समान होता है। नंबर 5, एक समष्टि के सदस्यों के आंतरिक संरचना में समानता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए। निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा सही है? मेजिफेरा इंडिका, फेजिफेरा इंडिका। उत्तर, मेजिफेरा इंडिका। प्रश्न नंबर 6, टैक्सोन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर, टैक्सोन किसी भी स्तर को वर्गीकृत समूह होता है। यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है। उदाहरण, मक्का, रोजेज, घास, कोनिफर, द्विबीजपत्री, बीजीय पौधे। शब्द टैक्सोन सर्वप्रथम 1956 में ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने प्रतिपादित किया था तथा मेजर 1964 में इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्गीकी समूह के रूप में दी थी। प्रश्न नंबर 7, क्या आप वर्गीकी समवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं?
ए जाति गण संघ जगत, बी वंश जाति गण जगत, सी जाति वंश गण संघ। उत्तर सी जाति वंश गण संघ। प्रश्न नंबर 8, जाति शब्द की सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधे, प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? उत्तर नंबर 1, जाति एक प्राकृतिक जनसंख्या अथवा समान आकार की आंतरिक संरचना, कार्यकी तथा कोशिकीय संरचना वाले जीवों को प्राकृतिक संख्या है। नंबर 2, जाति वर्गीकरण की आधार्य इकाई है जिसमें एक जाति के जीव समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। नंबर 3, जाति ऐसे संरचनात्मक रूप से समान जीवों का समूह है जो आपस में मुक्त लैंगिक जनक द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु अन्य जाति के जीवों में जनन में पृथकता दर्शाते हैं। उच्च पादप तथा जंतुओं में लैंगिक जनन होता है, अतः इनकी जाति निर्धारण के लिए जनन पृथकता का उपयोग किया जाता है। अतः परिभाषा 3 सही है। जीवाणुओं में मुक्त प्रजनन तथा प्रजनन पृथकता नहीं पाया जाता, इसलिए जीवाणु की जाति का निर्धारण आकारिकी के आधार पर किया जाता है। अतः परिभाषा 1 सही है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। नंबर 1 संघ, नंबर 2 वर्ग, नंबर 3 कुल, नंबर 4 गण, नंबर 5 वंश। उत्तर नंबर 1 संघ। समान गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है, जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जंतुओं को एक ही संघ कार्डेटा में रखा गया है। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पौधों में समान गुणों वाले वर्गों को एक डिवीजन में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 2 वर्ग, समान गुणों वाले गण को एक वर्ग में रखा जाता है। गण प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को एक ही वर्ग, मेमेलिया में शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि के साथ रखा गया है, क्योंकि यह सभी स्तनधारी श्रेणी में रखे गए हैं। नंबर 3 कुल, जिस प्रकार समान गुणों वाली जाति को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुणों वाले सभी वंशों को एक कुल या कुटुंब में रखते हैं। जैसे आलू, टमाटर, बैगन के कई गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही कुल सेलेनेसी में रखा गया है। कुटुंब को वर्धिक तथा जनीय लक्षणों के आधार पर विशेषीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए शेर, बाघ तथा तेंदुआ को वंश पैंथेरा में बिल्ली के साथ कुटुंब फेलिडी में रखा गया है। इसी प्रकार कुत्ता और बिल्ली में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर होते हैं। इन्हें 2 अलग अलग कुटुंबों क्रमशः कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। नंबर 4 गण, समान गुणों वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ता तथा शेर को एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। पौधे में कार्निवोलेसी तथा सेलेनेसी कुटुंब को एक गण पॉलीमोरियल में पुष्पीय गुणों के आधार पर रखा गया है। नंबर 5 वंश संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। वर्गीकरण में वंश का बहुत महत्व है। द्विपद नाम पद्धति के अनुसार किसी भी स्पीसीज को तब तक कोई नाम नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह किसी वंश के साथ न हो। प्राय एक ही वंश की जाति के गुणों में काफ़ी समानता होती है। सामान्य गुणों के ऐसे समूहों को संघ संबंधी गुण कहा जाता है। ऐसी जाति को एक वंश के अंतर्गत रखा जाता है। एक वंश के अंदर कई जाति हो सकती हैं, जैसे आम का वंश है मेजिफेरा, जिनके अंतर्गत 35 जातियां को रखा गया है। मेजिफेरा इंडिका 35 जातियों में से एक है। एक वंश के अंतर्गत केवल एक जाति भी हो सकती है, जैसे वंश जिंगो।
में केवल एक जाति है। जिंगो बाइलोबा ऐसे वंश जिनमें केवल एक ही जाति होती है मोनोटिपिक जीनस कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 10, जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायता है? कुंजी किस प्रकार सहायक है? उत्तर, कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिक जीवों की पहचान उनके गुणों के आधार पर बनाई गई कुंजी से करते हैं। कुंजी पौधे तथा जंतुओं के समान तथा असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। वर्गीकी कुंजी दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। इनमें से एक को स्वीकार किया जा सकता है जबकि दूसरे को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कुल वंश तथा जाति के समय अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, पौधों तथा प्राणियों में उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकृत पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। उत्तर, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिनमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग संपन्न वर्गीकी व्यवस्था है इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है तथा इसे प्राय वर्गक टैक्सोन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीव में एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपात टांगें होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट संघ स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया वर्ग क्लास गया है। स्मरण रहे कि वर्ग ग्रुप संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। यह वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों में वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत संघ अथवा भाग पौधों के लिए वर्ग गण कुल वंश तथा जाति का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में जाति सबसे निचले संवर्ग में आती है। इसका वर्गीकरण संकलन चित्र के अनुसार होता है। चित्र आप देख लीजिए। जगत किंगडम, संघ फाइलम या भाग डिवीजन, वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीन्स, जाति स्पीसीज। मनुष्य तथा आम का वर्गीकी पदानुक्रम में वर्गीकरण निम्न प्रकार है। पदानुक्रम जगत मनुष्य एनिमेलिया, संघ डिवीजन कार्डेरा, वर्ग मेमेलिया, गण प्राइमेटा, कुल होमोनिडी, वंश होमो, जाति होमो सेपियन। पदानुक्रम आम जगत प्लेंटी, संघ डिवीजन एंजियोस्पर्मी, वर्ग डाइकोटिलियनी, गण सेपिन डेल्स, कुल एना कुल फैमिली एना कार्डेसी, वंश मेजिफेरा, जाति मेजिफेरा इंडिका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।